हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ टमाटर के बारे में। टमाटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे वीडियो पर कि टमाटर का साइज़ नहीं बड़ा हो रहा है, टमाटर पक नहीं रहे हैं, टमाटर के पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं और टमाटर की स्टेम भी पीली होती जा रही है, सूखती जा रही है। और क्या ये जो टमाटर के पौधे हैं जो सर्दियों में हमने लगाए थे, इन टमाटर के पौधों पर दोबारा फ्रूट आएंगे कि नहीं आएंगे? इन पौधों को उखाड़ कर फेंक देना है या नहीं? इन पौधों में गुड़ाई करना है, खाद देना है कि नहीं? इन पौधों को आप कीट से कैसे बचाते हैं? नए पौधे हम लगा सकते हैं कि नहीं? ये सारे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। लोगों के टमाटर पक नहीं रहे हैं और साइज़ भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियोस पर आते हैं। मैं देखिए हार्वेस्टिंग कर रही हूँ अपने टेरेस गार्डन से, और ये सारे पौधे मैंने थर्माकोल बॉक्सेस में लगाए हैं, कुछ बोरियों में भी लगाए हैं, और जिनसे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो मैंने कैसे इनकी पौध तैयार की है और कैसे इनको क्या केयर की है कि पौधे इतने अच्छे हुए हैं। तो देखिए, ये टमाटर के पौधे मैंने सर्दियों में ही लगाए थे, और ये जो थर्माकोल में इधर पौधे हैं, इनमें कई वैरायटी के टमाटर हैं। कुछ देसी हैं, कुछ हाइब्रिड हैं, और कुछ बेल वाले हैं। बेल वाले टमाटर को ट्रेल कराना होता है, यानी रस्सियों का सहारा दें या डंडे का सहारा दें। और वैसे भी टमाटर के पौधे अगर आपने ज़मीन में लगाए हैं तो अगर कभी कभी होता है कि जो मिट्टी में नमी होती है तो फल अगर ज़मीन में लगे रहते हैं तो फल सड़ने लगते हैं, फल में नीचे से कालापन होने लगता है। तो इसलिए टमाटर के पौधों को ज़्यादातर कोशिश करें कि डंडे का सहारा, मोटा डंडा, पतली डंडी नहीं लगाना है, रस्सी लगाएं। अगर ट्रेल कराना, जैसे हम बेल वाली सब्जियां जैसे हम लगाते हैं, और बेल वाली सब्जियों को लगाने के लिए हम रस्सियां लटकाते हैं या फिर मचान बनाते हैं। तो मचान चाहे इसके लिए बनाएं, यानी हमें लकड़ियां लगानी है, या तो फिर हम रस्सियों का सहारा दे करके इनको ऊपर उठाए रखें। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ बोरियों में भी लगाए हैं टमाटर, और कुछ थर्माकोल बॉक्सेस में लगाए हैं। जहाँ मुझे जैसी पौधे मिले, जब मेरे पास पॉट नहीं खाली थे तो मैंने बोरियों में भी लगाया है, लेकिन इनमें मोटे डंडे लगाए हैं। और ऊपर तक लगाने के लिए और लंबे डंडे लगाइए, ताकि पौधे की हाइट बढ़ती जाए। तो आप उसको जगह जगह पर बांधते जाइए। पौधे की वजह से अगर आप उसको ट्रेल जैसे सहारा भी दिए हैं लकड़ी से, तो केवल लकड़ी के सहारे वो रुका नहीं रहेगा, क्योंकि जब उसमें फल लगेगा, वजन बढ़ेगा, तो पौधा भी वजन के सहारे लटकता आता है। तो जगह जगह पर मोटे डंडे पर कपड़े से, रस्सी से बांधते जाइए। मैंने कुछ दूर तक बांधा था, फिर जो नहीं बांधा है वो देखिए लटक से गए हैं। अगर पौधे लटक गए हैं फल की वजह से, तो जहाँ से वो मोड़ होता है, वो मोड़ की वजह से पौधे की टहनी सूखने लगती है। और टमाटर के पौधे पर जब एक बार फल लग जाता है और फल पकने लगता है, तो फिर टमाटर के पौधे पर जैसे जैसे फल पकता है वैसे वैसे उसकी पत्तियां सूखती जाती हैं। तो इसलिए एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद जो पत्तियां पीली हो रही हैं उनको ज़रूर हार्वेस्ट कर दीजिए, यानी उनको कट करके पौधे से निकालते जाइए। पौधे में नई नई ग्रोथ कहीं कहीं से भी आपको दिखेगी। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मेरे पौधे में जो ये टमाटर पके हुए हैं, देखिए ये हल्के पीले हैं, तभी से मैं तोड़ देती हूँ। इनको मैंने रस्सी का सहारा दिया है, और यहाँ से देखिए जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं, इन पत्तियों को काटती जाऊंगी मैंने और भी पौधे पे पूरा टहनी देखिए खाली है, तो उनको मैं तोड़ती गई हूँ, काटती गई हूँ। टहनी से जो पत्तियां पीली हो जाएं उनको ज़रूर काट दीजिए। टमाटर का पौधा है, पकने का इंतज़ार पूरा नहीं करना है, हल्के पीले होने लगें तभी तोड़ लीजिए। और अगर है समस्या कि आपके टमाटर पीले नहीं हो रहे हैं, यानी लाल नहीं हो रहे हैं, तो देखिए टमाटर अगर लगे हैं तो लाल ज़रूर होंगे। हाँ, समय थोड़ा ज़्यादा कम लग सकता है, क्योंकि जब तक टमाटर यानी फ्रूट मैच्योर नहीं होगा तब तक वो लाल नहीं होगा। और जब ज़्यादा सर्दी होती है तो भी नहीं लाल होता है। जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ी गर्माहट होती है,
तभी लाल होता है, जब कड़क ठंड पड़ती है तो लाल नहीं होता है। और जब टमाटर मैच्योर होने लगता है तभी लाल होता है। फ्रूट बढ़ाना है, फ्रूट का साइज नहीं बढ़ रहा है तो देखिए, सबसे पहली बात तो टमाटर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। कभी कभी होता है कि एक ही वैरायटी, जैसे इस पौधे में है, जब मैंने, ये तो तीसरी हार्वेस्टिंग है, जब मैंने फर्स्ट हार्वेस्टिंग की थी तो काफ़ी बड़े बड़े टमाटर आए थे। जब पौधा जितना पुराना होता जाएगा, जितनी बार आप उसकी फ्रूटिंग तोड़ते जाएंगे, उतनी बार वो फल फिर धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। न्यूट्रिशंस उनको देना है। देखिए नई नई ग्रोथ जो दिख रही है, ये नई जो ग्रोथ है, इन्हीं पर आगे फिर टमाटर लगेंगे। टमाटर का पौधा एक बार आपने लगा लिया तो उससे लंबे समय तक आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, 2-3 महीने तक आराम से ले सकते हैं। देखिए नए नए टमाटर भी लग रहे हैं। जो टमाटर पक रहे हैं, जो पीले हो रहे हैं, जो बिल्कुल लाल भी हो गए हैं, तो उनको मैं तोड़ती जाती हूँ। और देखिए नई नई जो ग्रोथ दिख रही है, इन्हीं पर नए टमाटर आएंगे। अभी मैं आपको इन पर फ्लावरिंग भी दिखाऊंगी। इनको अब गुड़ाई नहीं करना है। जैसे जब हम छोटी पौध लगाते हैं तो गुड़ाई करते हैं, लेकिन अब इनकी जड़ें फैल चुकी हैं, इनमें अब गुड़ाई नहीं करना है, बस इनको न्यूट्रिशंस देते रहना है। लिक्विड खाद भी दे सकते हैं, लेकिन अब मैं इसमें से तीसरी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो जब तीसरी बार हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, ये जो नई नई ग्रोथ है, इनको अच्छी ग्रोथ के लिए, देखिए फ्रूटिंग भी लग रही है, इनको एक बार और अच्छी एनर्जी भी चाहिए। अच्छी इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप लिक्विड खाद देते रहिए, लेकिन बीच में एक बार इनको ठोस खाद भी दीजिए। ठोस खाद में हो सकती है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, कुछ भी हो सकता है। जो आपके पास अवेलेबल हो वो दे दीजिए। मैं अभी इसमें कुछ खाद भी दूंगी, तो आप देखिएगा। और ये जो टमाटर के पौधे हैं, इनकी लीफ पर हमेशा, मैं तो जब तक कोहरा था, सर्दी थी, और जब से मैंने इन पौधों को लगाया था, तभी से इन पर राख का छिड़काव हमेशा करती रही हूँ। पेस्ट अटैक से बचाने के लिए इन पर राख का छिड़काव करते रहिए। बटर मिल्क यानी छाछ भी छिड़कते रहिए। देखिए ये टमाटर कितना बड़ा आया है। तो पौधा वही है, लेकिन कुछ कुछ पौधे, कुछ कुछ फ्रूट बहुत बड़े हो जाते हैं। कुछ टमाटर की क्वालिटी ही होती है जो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसी पौधे में छोटे बड़े साइज़ के टमाटर निकलते रहते हैं। तो टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। जो हम न्यूट्रिशंस दे रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक चीज़ें हम दे रहे हैं, तो जो भी मिल जा रहा है वो बहुत है। और जो भी ये टमाटर हैं, जो पौधे हैं, इनमें मैं ठोस खाद भी दूंगी। और इनकी देखिए पत्तियां काट दीजिए, जो भी पीली हो गई हैं उनको ज़रूर काट दीजिए, वो अब फिर से हरी नहीं होने वाली हैं। तो जो पत्तियां हैं उनको काट दीजिए। नई ग्रोथ पर अच्छा सा राख का छिड़काव कीजिए। बटर मिल्क छिड़किए, बटर मिल्क यानी छाछ, खट्टी दही का भी छिड़काव करिए, या फिर आप नीम ऑयल वगैरह का यूज करते हैं तो उसको भी छिड़किए। लेकिन टमाटर, मिर्च, इन सभी पौधों के लिए राख बहुत ही अच्छी होती है और हर गार्डनर के पास होती है, और आसानी से फ्री की चीज़ है, आसानी से हमें मिल जाती है। तो जो नई नई ग्रोथ हैं, इन सभी पर आप राख का छिड़काव ज़रूर करिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में गोबर के कंडे का लिक्विड बना करके दीजिए, और किचन कंपोस्ट की भी लिक्विड बना कर दीजिए। किचन वेस्ट का लिक्विड बना करके दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दे दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा बदल बदल कर दीजिए, और जब भी दीजिए 10 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और जो ठोस खाद है वो मैं अभी दूंगी। ये तीसरी हार्वेस्टिंग कर ली है मैंने, तो आज मैं इसको ठोस खाद दे दूंगी। तो 1 हफ्ते के बाद मैं इसमें लिक्विड खाद भी दूंगी। क्योंकि जो ये ठोस खाद है, ये मैं इसलिए दूंगी कि यहाँ ऊपर की जड़ें जो हैं, जो पौधों की जड़ें हैं, पानी डालते डालते जड़ें दिखने भी लगती हैं, तो इनको एक बार कवर भी करना है। तो केवल खाद से कवर नहीं करना है, उसमें मैंने कुछ और चीज़ें मिलाई हैं, वो आप आगे देखेंगे। और देखिए नई नई सी ग्रोथ भी दिख रही है। तो टमाटर का पौधा आप एक बार लगा करके उससे 2-3 महीने तक बहुत आराम से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। रही बात नए पौधे लगाने की,
तो आप नए बीज लगा दीजिए, चाहे तो टमाटर के पल्प को ही मिट्टी में डाल दीजिए और वो पौधे तैयार हो जाएंगे। 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी। लेकिन टमाटर के पौधों में अब बहुत तेज़ धूप नहीं लगनी चाहिए। तो जो भी नर्सरी तैयार हो रही है, जो भी पौधे आप लगा रहे हैं, अगर तो आप चाहें तो रेडीमेड पौधे तैयार नर्सरी से ला सकते हैं। अगर आप घर पर तैयार कर रहे हैं तो बीज भी मार्केट से ला सकते हैं, या फिर घर पर टमाटर से ही लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 1 महीने में पौध तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, मैं खाद के साथ गोबर की खाद ली है और गमले की निकली हुई थोड़ी मिट्टी ली है, क्योंकि जड़ें दिख रही हैं तो जड़ों पर डायरेक्ट खाद नहीं डालूंगी, इनको थोड़ा सा मिट्टी में मिक्स करके डालूंगी, जिससे जड़ें भी कवर हो जाएंगी और उनको न्यूट्रिशंस भी मिलता रहेगा। जड़ें कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मिट्टी में चाहे तो किचन कंपोस्ट मिला लीजिए, वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और राख का बराबर छिड़काव करते रहिए। इस तरह से पुराने पौधों पर, उसके जड़ों के पास ठोस खाद को भी मिलाकर डाल दीजिए। पौधे सही समय से लगे होंगे और जब फल मैच्योर हो जाएंगे तो वो ज़रूर पकेंगे। पीले हल्के होने लगें तो भी आप उनको तोड़ लीजिए, वो रखे रखे किचन में से पक जाएंगे। और रहा बात साइज बढ़ने का, तो बीज और क्वालिटी के ऊपर होता है। और सर्दियों में टमाटर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा इस समय ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। देखिए जड़ें जो हैं यहाँ से दिख रही हैं। तो ये जब पानी हम डालते रहते हैं, क्योंकि अब गुड़ाई नहीं करना है, जड़ें पूरी फैल चुकी हैं। जब हम इनकी नर्सरी लगाते हैं तो 1 महीने तक हम इसकी गुड़ाई करते रहते हैं। हर हफ्ते 10 दिन में गुड़ाई करते रहते हैं। जब पौधे अच्छे से डेवलप हो गए तो उनको गुड़ाई बंद कर देते हैं। लेकिन हम हमेशा 10 दिन 15 दिन पर लिक्विड खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो जड़ें थोड़ा सा ऊपर दिखने लगी हैं। तो केवल मिट्टी या केवल खाद से कवर करने से अच्छा है कि हम इसको थोड़ा सा खाद मिला करके ही कवर करेंगे, क्योंकि केवल खाद से कवर करेंगे तो जड़ें बिल्कुल दिख रही हैं, वो जल भी सकती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, धूप तेज़ होने लगी है। और इनको 5 से 6 घंटे की धूप बहुत है अब इस समय जो तेज़ धूप हो रही है। सर्दियों में तो हम इसको फुल सनलाइट पे रखते हैं, लेकिन अब गर्मियां हो रही हैं तो पौधे थोड़ा नाजुक होते हैं टमाटर के, तो इनको लगा लीजिए और 5-6 घंटे की धूप में ही रखिए। और इन पौधों को आप बड़े कंटेनर में लगाइए, छोटे कंटेनर में मत लगाइए, क्योंकि बड़े कंटेनर में रहेंगे तो मिट्टी नम रहेगी ज़्यादा समय तक, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है तब जब फूल लगने लगते हैं। जब मिट्टी सूखे या पौधा मुरझाने से पहले उसमें पानी दीजिए। बड़े कंटेनर में रहेंगे तो ज़्यादा मिट्टी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, तो पौधे अच्छे से हो जाते हैं और आपको फ्रूट मिलेंगे। और ये पौधे में जो भी पत्तियां सूख रही हैं, मैंने कुछ की काट भी दी हैं हार्वेस्टिंग के बाद, जो रह गई हैं उनको काटती रहूँगी। राख का बराबर छिड़काव करते रहिए। और फ्रूटिंग मुझे इतनी मस्त मिलती है और बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट मिल रहा है। जब भी मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ मुझे 2.5 किलो 3 किलो टमाटर, 4 किलो, कभी कभी मैंने 5 किलो भी टमाटर तोड़े हैं अपने इसी टेरेस गार्डन से। कुछ थर्माकोल में पौधे लगाए हैं, कुछ बोरियों में लगाए हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां आप घर पर उगाना चाहते हैं, और भी कोई क्वेरीज हों तो ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।